बाबू तेज सिंह यादव जी, बाबू तेज प्रताप यादव जी को साथ में है राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय यादव जी, और सम्मानित कर रहे हैं युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश यादव जी। अब मटू प्रभाकर युवा राष्ट्रीय जनता दल के तमाम साथी स्वागत के इस कड़ी में मटुक स्वागत कर रहे हैं। यहाँ युवाओं की तरफ से 25 का लगातार युवा लोग मिलना चाह रहा था, कोई मिलने के लिए बिहार में तैयार नहीं। मुख्यमंत्री तैयार नहीं, उप मुख्यमंत्री तैयार नहीं, बीपीएससी का अध्यक्ष तैयार नहीं। फिर युवा जाए तो कहाँ जाए? युवाओं की बरसों लंबित मांग है कि एक युवा आयोग गठन होना चाहिए ताकि अपनी समस्या को लेकर के, नीट का पेपर लीक हो जाता है, सिपाही भर्ती का लीक हो जाता है, रेलवे का तो परीक्षा ही बंद हो गया, उसका भी। तो आखिर जाए कहाँ? तो एक जगह चाहिए जहाँ युवा अपनी समस्या को रखे। हमारी सरकार बनेगी तो 1 महीना के अंदर युवा आयोग हम बनाएंगे ताकि युवाओं को कोई समस्या हो और वह संवैधानिक आयोग होगा, ताकि युवा जहाँ जाएं तो अपनी मांगों को रख सकते हैं। तब जो है अधिकारियों पर लगाम लगेगा, युवा अपनी बात को कह सकते हैं। इसलिए युवाओं का बहुत लंबे समय से जो मांग था, आज हमारे नेता, बिहार के युवाओं के नेता, देश के युवाओं का आइकन तेजस्वी जी ने मानने का काम किया है। इसलिए हम सभी युवा उनको दिल के गहराइयों से उनको हार्दिक धन्यवाद और बधाई देते हैं। 20 वर्षों से आपने भरोसा किया नीतीश कुमार के ऊपर, एनडीए के ऊपर। 20 वर्ष बहुत होता है। 20 वर्षों के बाद जो नीति आयोग का रिपोर्ट आया, ये हम नहीं कर रहे, राष्ट्रीय जनता दल कहता तो हो सकता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तेजस्वी जी बोलते तो हो सकता है कि झूठ बोल। नीति आयोग जो उनके अंदर काम करता है, कहा कि बिहार सबसे नीचे है। ये हम नहीं, नीति आयोग कहा। चाहे पढ़ाई का मामला हो, दवाई का मामला हो, कमाई का मामला हो, सुनवाई का मामला हो, सिंचाई का मामला हो, रोड हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, परिवहन, हर मामले में बिहार नीचे है। गरीबी में ऊपर है, बेरोजगारी में ऊपर है, पलायन में ऊपर है। नीति आयोग बताया कि सब है। तो बिहार के सारे युवाओं में उत्साह है, चाहे वो सवर्ण समाज के लोग हो, दलित समाज हो, अति पिछड़ा हो, सभी लोग, सभी युवा इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ है और 2025 में सरकार बनाएगा। युवा चौपाल में तेजस्वी यादव पहुंचे और युवा प्रदेश अध्यक्ष राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश जी हैं, उन्होंने कहा कि देखिए हमें युवा आयोग चाहिए, और तेजस्वी यादव कहा कि सरकार बनते ही हम लोग आपकी बात को मान लेंगे। देखिए युवाओं की समस्या, अभी आप देख रहे थे कि पेपर लीक हुआ, लगातार युवा लोग मिलना चाह रहा था, कोई मिलने के लिए बिहार में तैयार नहीं। मुख्यमंत्री तैयार नहीं, उप मुख्यमंत्री तैयार नहीं, बीपीएससी का अध्यक्ष तैयार नहीं। फिर युवा जाए तो कहाँ जाए? तो युवाओं की बात सुनने के लिए, जिस प्रदेश की आबादी 58% युवा 17 से लेकर 19-29 साल के लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे अपनी समस्या के लेकर के? तो हम लोग की बरसों लंबित, बिहार के युवाओं की बरसों लंबित मांग है कि एक युवा आयोग गठन होना चाहिए ताकि अपनी समस्या को लेकर के, नीट का पेपर लीक हो जाता है, सिपाही भर्ती का लीक हो जाता है, रेलवे का तो परीक्षा ही बंद हो गया, उसका भी। तो आखिर जाए कहाँ? तो एक जगह चाहिए जहाँ युवा अपनी समस्या को रखे। तो हमारे नेता तेजस्वी जी ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो 1 महीना के अंदर युवा आयोग हम बनाएंगे ताकि युवाओं को कोई समस्या हो और वह संवैधानिक आयोग होगा, ताकि युवा जहाँ जाएं तो अपनी मांगों को रख सकते हैं। तब जो है अधिकारियों पर लगाम लगेगा, युवा अपनी बात को कह सकते हैं। इसलिए युवाओं का बहुत लंबे समय से जो मांग था, आज हमारे नेता, बिहार के युवाओं के नेता, देश के युवाओं का आइकन तेजस्वी जी ने मानने का काम किया है। इसलिए हम सभी युवा उनको दिल के गहराइयों से उनको हार्दिक धन्यवाद और बधाई देते हैं। आज आप पूरा मिलर हाई स्कूल ग्राउंड भर दिए, जब तेजस्वी यादव आए तो देखे युवा में उत्साह काफी देखने को मिला। क्या आप जाकर के हर एक जिला में बोल दिए, जो सभी युवा हर एक जिला से? देखिए मैंने जिलाओं में गया, उनको न्योता दिया है कि आपने लोकतंत्र का तकाजा है कि आप किसी पर भी भरोसा कर सकते हैं, हर लोग जाते हैं। 20 वर्षों से आपने भरोसा किया नीतीश कुमार के ऊपर, एनडीए के ऊपर। 20 वर्ष बहुत होता है। 20 वर्षों के बाद जो नीति आयोग का रिपोर्ट आया, ये हम नहीं कर रहे, राष्ट्रीय जनता दल कहता तो हो सकता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तेजस्वी जी बोलते तो हो सकता है कि झूठ बोल। नीति आयोग जो उनके अंदर काम करता है, कहा कि बिहार सबसे नीचे है। ये हम नहीं, नीति आयोग कहा। चाहे पढ़ाई का मामला हो, दवाई का मामला हो, कमाई का मामला हो, सुनवाई का मामला हो, सिंचाई का मामला हो, रोड हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, परिवहन, हर मामले में बिहार नीचे है। गरीबी में ऊपर है, बेरोजगारी में ऊपर है, पलायन में ऊपर है। नीति आयोग बताया कि सब है। आप देख रहे थे अभी बीपीएससी का
जो पेपर लीक हुआ, फिर परीक्षा हुआ, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। 3 लाख लोग उसमें परीक्षा दिए थे। बीपीएससी ने जब रिजल्ट जारी किया तो बताया कि 50,000 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको यह पता नहीं कि विष्णुपद मंदिर कहाँ है। 1 लाख ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ। ये तीसरा क्लास का सवाल है जो ग्रेजुएशन का लोग नहीं दे रहे हैं। यानी बिहार के 20 वर्षों में शिक्षा का जो स्तर गिर गया, इसका जवाबदेह कौन है? नीतीश जी जिस विद्यालय से निकले हैं, लालू प्रसाद यादव जी जिस विद्यालय से निकले, गांव के विद्यालय से मुकाम पर गए। आज जो बच्चा निकलेगा वो कहाँ जाएगा? यानी हमारी पीढ़ी बर्बाद हो रही है। इसलिए बिहार का नौजवान मैं लोगों के बीच में गया, मैं छात्रों के बीच में गया, महिलाओं के बीच में गया, व्यापारियों के बीच में गया, किसानों के, सब नौजवानों से कहा कि आप आइए और पटना के मिलर हाई स्कूल में। और आज देखे होंगे कि यह जो चौपाल था सिर्फ मिलर हाई स्कूल में नहीं था। आप आए होंगे क्योंकि मैं तो आ गया था 11 बजे। 11 बजे आने में हमको आधा घंटा लगा, आधा घंटा। लेकिन आप अगर 12 बजे आए होंगे तो आपको पता चला होगा कि मिलर हाई स्कूल में पहुंचने में आपको कितना दिक्कत हुआ होगा। यह जो चौपाल था मिलर हाई स्कूल नहीं, पूरे पटना में चौपाल था। लेकिन जो लोग यहाँ से निकले हैं, तेजस्वी जी ने उनके मांगों को मानने का काम किया और कहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, 1 महीना के अंदर हम युवा आयोग का गठन करेंगे। तो बिहार के सारे युवाओं में उत्साह है, चाहे वो सवर्ण समाज के लोग हो, दलित समाज हो, अति पिछड़ा हो, सभी लोग, सभी युवा ये बात तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ है और 2025 में सरकार बनाएगा। हम बात कर रहे थे जब लोगों से, तो लोगों ने कहा कि देखिए युवाओं में जितना आपने काम किया, हर एक जिला में गए, आप लोगों को बताएं कि देखिए तेजस्वी यादव जी माई बहन मान योजना लेकर के आए हैं। प्रचार जो आपने किया है हर एक जिला में जाकर, तो युवाओं ने कहा कि हमको भी एक तरफ तेजस्वी यादव को देखना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव जो 17 महीने में काम उन्होंने किया है, अगर उन्हें 5 साल के लिए सरकार में आएंगे तो बहुत सारी काम। देखिए मैं गया, आप ठीक बोले, मैंने गया, लोगों को लगा कि एक तरफ है जो गाल बजाता है। पूछा जाए रोजगार कहाँ चाहिए तो 2005, पूछा जाए कि भ्रष्टाचार है तो 2005, पूछा जाए कि पुलिस अत्याचार करे 2005। लेकिन जब हमारे नेता तेजस्वी जी ने बिहार में पहली बार कहा कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, वो एक मुद्दा बना। तेजस्वी जी को गाली दिया गया, तेजस्वी जी को गाली दिया गया, उनके माँ को गाली दिया गया, उनके पिताजी को गाली दिया गया। लेकिन जब समय मिला तो तेजस्वी जी ने अल्प समय में, 17 महीना बहुत कार्यकाल नहीं होता, समझने में लग जाता है, लेकिन 17 महीना में उन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरी उसी मुख्यमंत्री से बंटवाने का काम किया। 3 लाख नौकरी, 3.5 लाख नौकरी को प्रक्रियाधीन उसी मुख्यमंत्री से कराने का काम किया। जाति का सर्वे उन्हीं मुख्यमंत्री से माने हर काम जिसके लिए बिहार के पटना के सड़कों पर जो लोग लाठी खा रहे थे, उनका काम हमारे नेता तेजस्वी जी ने उसी मुख्यमंत्री से कराने का काम किया। इसे जब इस बार मैं बिहार में चौपाल के लिए निमंत्रण देने गया, हर लोग मन बनाए हुए थे कि 17 महीना में देखा है, इस बार 5 साल देने के लिए लोगों ने मन बनाया है। उसी का आपको परिणाम आज पटना में देखने को मिला कि हजारों हजार की संख्या में युवा इस चौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए। नीतीश जी जो सीएम है, उन्होंने बार बार उनका एक बयान आता है कि 2005 से पहले कुछ था जी, 2005 से पहले न विद्यालय था, न बच्चियों को साइकिल मिलता था, कई तरह की योजनाओं की बात उनको नहीं मालूम है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो है उनको कुछ नहीं मालूम है। ये बच्चियों को जो साइकिल है ना, एक प्रोत्साहन राशि है। जब लालू जी 90 में आए थे तो दलित समाज के बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे, स्कूल का ड्रॉप आउट बहुत था, तो उन्होंने 1 रुपया देने का काम किया था कि 1 रुपया देंगे ताकि वो पढ़ने जाएंगे। गरीब महिलाओं, मुसहर समाज के लोग, दलित समाज के लोग चूहे मांगे, उन्होंने जब आह्वान किया कि चूहा पकड़ने वाले, मुर्गी पालने वाले, सुअर चराने वाले पढ़ना लिखना सबको, उनको प्रोत्साहन राशि दिया। उनके पिताजी को धोती का प्रोत्साहन दिया, उनके माँ को साड़ी का, चूंकि बरसों महीनों लोग नहीं नहाते थे, तो समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने एक से एक योजना चलाया। तो अब मुख्यमंत्री के बुद्धि पर हमको तरस आती है, उनको ज्ञान पर तरस आता है। और मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि अभी अमेरिका में चुनाव हो रहा था और ट्रंप, और आप जानते हैं एलन मस्क को, उन्होंने कहा कि अमेरिका में जो सरकारें चल रही है ये लीगेसी मीडिया के माध्यम से चले। लीगेसी मीडिया का मतलब होता है कि वो जो है सरकारी विज्ञापन और ब्लैक मनी से चल रही है। आज बिहार में भी ब्लैक मनी और सरकारी विज्ञापन से नीतीश कुमार एनडीए अपना हेडलाइन मैनेजमेंट करते हैं और उसी के माध्यम से सरकार चलाते हैं। धरती पर जाइएगा तो न तो किसानों के लिए है, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए कोई योजना नहीं है धरती पर। इसलिए बिहार के लोग ये बार
नीतीश कुमार को हटाने और तेजस्वी जी को सत्ता सौंपने का मन बनाए हुए हैं। चलिए, तो राजेश यादव जी थे युवा प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने तमाम मुद्दे पर बताया। जिस तरह से तेजस्वी यादव आए थे, तेजस्वी यादव आने के बाद युवा चौपाल का कार्यक्रम जो सफल हुआ। इन्होंने बताया कि देखिए मिलर हाई स्कूल ग्राउंड के अलावा भी गाड़ियां जो है वो सड़क पे लगी हुई थी। आपको आने में 1 से 1.5 घंटा लग गया था। जब हम आए थे तो हमको भी समय लग गया था। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजेश यादव। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।